दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे IRFC के बारे में। यहाँ पे आपको स्टॉक में आज के दिन काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही और क्या ये जो तेज़ी है ये टेम्परेरी देखने को मिली या फिर आगे भी आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यहाँ पे HL के बारे में। HL में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और डिफेंस सेक्टर HL के अंदर ही बल्कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर, जैसे कि आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लीजिए या फिर पारस डिफेंस उठा लीजिए या फिर मचकाओ डॉक शिप बिल्डर्स उठा लीजिए, कोचिन शिपयार्ड, HL, तो जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक से शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसी क्या बड़ी वजह है ये जानेंगे और आगे भी क्या अब आपको जो है ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई थी उस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए नज़र आ सकता है या फिर थोड़ा और वक्त लगेगा, ये हम देखेंगे। फिर बात करेंगे हम LTI माइंट्री के बारे में। LTI माइंट्री में काफ़ी शानदार खबर निकल के आई थी एक दो दिन पहले, जिसके चलते यहाँ पे शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। इनफैक्ट इन्होंने जो है एक इतिहास ही रचा है। तो क्या खबर थी ये देखेंगे और उसका क्या आगे भी इम्पैक्ट पढ़ने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस पे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें IRFC की, 138.79 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 8.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 6.5% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर तो लगभग 9 CR के लगभग वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, ज़बरदस्त बाइंग आई थी स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 75 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 69 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 58 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे टाइम आपको पे खा स्टॉक लेना जो है और ट्रेड करता प्लीज हुआ नजर आ बाइक रहा धीरे है। चलाना अब जी। बात करी जाए अपडेट की यहाँ पे, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि IRFC शेयर्स रैली 6%, यानी कि जो आपको तेज़ी देखने में मिली थी 8%, 6.5% के आसपास। तो ये रैली क्यों हुई थी? क्योंकि गवर्नमेंट NOD यानी कि NOD फॉर रुपीज़, नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिसीजन यहाँ पे इशू किया है गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशूज़। तो ये काफ़ी शानदार आपको तेज़ी देखने मिली और ये जो है दिस मार्क्स स्ट्रेटेजिक फंडिंग गिफ्ट शिफ्ट्स एस IRFC डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड रेलवेज। आप सभी को बताया थोड़े दिन पहले यहाँ पे IRFC ने फैसला लिया था कि अब ये रेलवेज के अलावा भी अदर सेक्टर में भी फाइनेंसिंग का इनका मेजर काम है, तो वहाँ पे ये फाइनेंस करेंगे। तो जिसके चलते अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी दिलचस्पी दिखाई और काफ़ी बड़ा यहाँ पे बॉन्ड इशू का जो है फंड दिया है 10,000 करोड़ का। तो जिसके चलते यहाँ पे शानदार तेज़ी देखने को मिली और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और क्योंकि कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप साल भर की यहाँ पर रिटर्न भी देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त है, 12% नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि मार्केट में जो है गिरावट थी। पर 6 महीने में आप देखिए 0.36%, आप देख मतलब 5 साल में अगर बड़े ग्राफ का आप रिटर्न देखेंगे 450% की, आप देखिए मैक्सिमम तेज़ी जो है यहीं बनी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 साल पहले जुलाई में करीबन 35-40 रुपये के आसपास स्टॉक था और जो इससे तो गिरावट देखने को मिली है क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। और PSC सेक्टर आप सभी को पता है कि इस टाइम पे जो भागा है, इलेक्शन का टाइम था तो उस टाइम पे ज़्यादा आपको भागते हुए भी देखने को मिला है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मौका मिला है जो ऊपर के लेवल से, आप यहाँ से जो गिरावट हुई है 229 का हाई तो बनाया था, वहाँ से गिरावट जो हुई है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी स्टॉक करीब 90 रुपये नीचे मिल रहा है। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके पास कामकाज की कमी भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। 511 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 250.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 5.15% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली आज के दिन। वॉल्यूम की बात कर जाए यहाँ पे 71 लाख से करीब वॉल्यूम थी स्टॉक में, ज़बरदस्त वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 52 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 18 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 53 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 17 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 30 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 10 लाख से डिलीवर उठाई गई।
तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हूँ नजर आया। ज़बरदस्त वॉल्यूम, सही तो क्या, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी। अब जो बड़ी खबर है यहाँ पे, इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलायंट इन फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एक्स चीफ डिज़ाइनर ऑफ LCA तेजस। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बयान निकल के आया जिसके चलते आज आपको डिफेंस सेक्टर में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने मिली। अब देखिए, हम मैक्सिमम चीज़ें जो थी हम इंपोर्ट करा करते थे पहले, पर अब यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनने जा रहे हैं, तो जिसका आपको काफ़ी शानदार असर देखने को रहा। मुझे लगता है कि इससे आपको आने वाले टाइम में भी एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है, आप सभी होता है ऑपरेशन सिंदूर में एक वो जो फाइटर जेट यूज़ किया गया था उसकी डिमांड अब ग्लोबली आ चुकी है, कई कंट्रीज़ द्वारा मांग है। तो और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई थी उनमें से एक फाइटर जेट की। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है, और आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। देखिए, ऊपर के लेवल से स्टॉक में अभी भी गिरावट है, 500 साढ़े 500 रुपये की। 5674 पे हाई बनाया था, 5115 पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो डिफरेंस है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अभी भी, क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में ग्रो करती हुई नज़र आएगी। अब बात करते हैं LTI माइंड ट्री के बारे में। 5053 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 19.1 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.38% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी आज के दिन, तो आज के दिन लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर वो थी 2 लाख के आसपास। कल की बात करी जाए यहाँ पे 4 लाख की वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 4 लाख की वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, LTI माइंट्री साइंस $450 मिलियन, इट्स लार्जेस्ट येट, यानी कि सबसे बड़ी इन्होंने डील साइन करी थी अभी 2 दिन पहले की खबर है। तो जिसका आपको डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, और काफ़ी बढ़िया कंपनी है। इसके अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेंगे 5 साल में, तो कुछ वैसे खास रिटर्न नहीं है, पर कंपनी देखिए काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि अगर मैक्स 14.8% की है यहाँ पे 5 साल पे। अब देखिए, जब लिस्ट हुई थी कंपनी तो मैक्सिमम अगर आप चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है। और 2022 में ही लिस्ट हुई थी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3 साल ऊपर के लेवल से जो गिरावट है, 6714 का हाई बनाया था 6767 का। तो यहाँ पे जो गिरावट हुई है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, उतार चढ़ाव तो आया, क्योंकि इस बीच यहाँ पे जो गिरावट हुई है ये सारी मार्केट गिरा था और वॉर, और उसकी वजह से गिरावट हुई थी। फिर बीच में रशिया यूक्रेन का जो वॉर छिड़ा था उसकी वजह से, तो ऐसे उतार चढ़ाव आया स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे लंबे समय, अभी देखिए 3 साल ही हुए हैं, ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ, 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं लिस्ट हुए हुए। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसके मैक्स रिटर्न में, तो 15% के आसपास ऑल टाइम गेम है, और वो भी इसलिए क्योंकि उतार चढ़ाव आप देखिए, यहाँ पे हाई बनाया फिर यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस जो है वो लगभग आपको 6000 के लेवल पे देखने को मिला है। तो 6000 से ब्रीच हुआ है तो थोड़ा नीचे गया, अब जो है 5000 के लेवल पे नया रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग टर्म वाले वो इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा अगर बाय करें तो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। 7285 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 137 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और लगभग 2% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.4% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में लगभग लगभग 23% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में 55% के लगभग रिटर्न, महीने भर साल भर में 158% की कंपनी रिटर्न दिखा चुकी है। बोनस का जो रेशियो रखा गया है 2:1 का रेशियो रखा गया है, यानी कि जिसके भी डीमेट अकाउंट में यहाँ पे 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। और इसकी जो एक्स बोनस डेट है वो 23 मई 2025 रखी गई है। अब देखिए आने वाली है, क्योंकि कल और परसों मार्केट क्लोज रहेगा सैटरडे संडे,
तो 18 तक तो वही है, 19, 20, 21, 22 आपके पास 4 दिन रहेंगे। काफ़ी डिसेंट से रिटर्न है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।